के पूर्वजों के द्वारा, माननीय विष्णु प्रसाद जी हो चाहे माननीय माधव जी हो और बहुत से हमारे पूज्य पिताजी भी थे, सब लोगों का जिनका योगदान रहा, ऐसे उनके सुपुत्र सम्मान्य मुनि श्रीवास्तव जी और हमारे बीच में इस विधि महाविद्यालय के प्राचार्य बहुत दूर से आए हुए हैं, उड़ीसा से यहाँ पे पधारे हुए हैं, बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं। इस विद्यालय में बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं नरेंद्र खरे जी की ना उम्र बढ़ती है ना घटती है। इनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ा सहयोग रहता है, इनकी मधुर वाणी रहती है जो सबको प्रभावित करते रहते हैं। इसी महाविद्यालय में स्वामी परमानंद महाविद्यालय के अनेक उतार चढ़ावों के बीच में हमारे प्राचार्य शैलेंद्र राज जी बैठे हुए, नरेंद्र जी भी हैं, योगेश जी भी हैं और भी इस विधि महाविद्यालय के बहुत से सम्मान्य प्रोफेसरगण हैं, हमारे बच्चे बैठे हुए। इस विद्यालय से अटैचमेंट और लगाव इसलिए रहता है क्योंकि इस विद्यालय में हमने भी अध्ययन किया है, हम भी यहाँ के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं और अनेक प्रकार की गतिविधियों में बराबर सहयोग मिलता रहा। तो सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि इस विद्यालय को जब हम यहाँ पर विधि महाविद्यालय में छात्र था, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ आसपास के जिलों से भारी संख्या में छात्र यहाँ पर आते थे और साथ साथ में इस विद्यालय से कितने ऐसी हस्तियां निकली हैं जिनकी हमको गिनती तो नहीं मालूम, लेकिन बहुत से जज के रूप में यहाँ पर निकल के गए हैं, बहुत से अनेक क्षेत्रों में भी यहाँ से निकल के गए हैं। हमने भी यहाँ से शिक्षा प्राप्त की, यहाँ से विधायक से लेकर के मंत्री के दर्जा के रूप में भी यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ के संस्कार हैं, यहाँ के विकास है। आज यहाँ पर इतना बड़ा भव्य महाविद्यालय दिखाई देता है, इसका दूसरा पार्ट महोबा रोड के ऊपर भी है, लेकिन अनेक कठिनाइयों के साथ में यहाँ के सभी जो विद्यालय परिवार के लोग हैं सब लोग लड़ते रहे, बढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे और आज जो सफलता की उस पूंजी पर पहुंचे हैं। मैं उन सारे पूर्वजों को, जो वर्तमान में बैठे लोगों को अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो साथ में ये गणतंत्र दिवस है, बात करने के लिए हमारे बहुत बच्चों ने यहाँ पे अच्छी अच्छी प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की हैं, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। साथ में बहुत से बच्चों को अभी जैसा बताया कि महामहिम के द्वारा उनको सम्मानित किया गया, वास्तव में इस विद्यालय के लिए और हम सब के लिए गौरव की बात है। उनको भी मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूं। आज के इस अवसर पर पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो हम सब लोग सोचते हैं कि संविधान का निर्माण हो गया है, हमारा काम खत्म हो गया। जिसमें सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी संविधान जब बनता है तो हम जो आपको अधिकार दे रहे हैं, लेकिन अधिकारों के साथ में कर्तव्य का भी पालन होता है। उस कर्तव्य का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने अधिकारों को तो जान लेते हैं कि हमारा ये अधिकार है, लेकिन अधिकारों का अगर दुरुपयोग किया जाए तो वो अधिकार समाप्त हो जाते हैं। अधिकार के साथ में इसीलिए कर्तव्यों का भी पृष्ठभूमि बहुत महत्वपूर्ण होती है। जिस चीज का अधिकार है तो हमारा कर्तव्य भी है। अभी मुनीष भाई ने ट्रेन का उदाहरण दिया है, अनेक उदाहरण हैं और चूंकि समय भी काफी लंबा हो गया, लगातार ये कार्यक्रम चल रहे हैं
और आज जब हम देखते हैं देश, हमारा देश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व में अपने स्थान को किस तरह से आगे ले जा रहे हैं, आज हम सब लोग यहाँ पर बैठे बैठे एक छोटी सी बात करते हैं। मोबाइल एक ऐसी सुविधा है जिनके बारे में अगर इसके पूर्व में जाएंगे तो अपन सोचेंगे तो आश्चर्य होता है। अरे इस तरीके की विकास के कार्य हैं, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं अपनी ओर से इस महाविद्यालय के पूर्वजों के चरणों में नमन करता हूं। साथ में जो यहाँ पर संचालन कर रहे हैं उनको अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इसी तरीके से यहाँ पर जो छात्र अपनी अपनी प्रतिभा का कहीं कहीं जहाँ पर भी अपना स्थान बना रहे हैं, उन सबको इस अवसर पर अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद सर, आपका स्नेह हमेशा हम सबको मिलता रहता है, आपका मार्गदर्शन मिलता रहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।